तरीके से जो बच्चे के अंदर अपने अंदर एक छिपी हुई कला थी वो हमने इस किताब में उतारी है, जिसके और ये किताब की दुकान के रैक पे रह जाए या लाइब्रेरी में रह जाए, इसलिए इसका वर्जन भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो अपने बच्चे एक हमारे ग्रीनवे में भी ये हो सकता है, तो अब हमारे बच्चे भी लिख सकते हैं और हर किसी को भी दिखा सकते हैं कि हमने ये प्रकाशन उनका 200 प्लस देशों में हो रहा है। मतलब आज ये जो बच्चे आपने देखे हैं यहाँ पे, ये 200 से अधिक देशों में प्रकाशित लेखक बने हुए। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको प्रकाशित करने से उनको एक बड़े स्तर पे मोटिवेट होने की स्थिति बनेगी। एंटरटेन किया जाए तो आज हमने एक इवेंट रखा है, उसका नाम है मॉम्स डे आउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम देहरादून रोड पर हैं और आपको बता दें यहाँ पर आप ग्रीनवे 2 यहाँ पर आज मॉम्स डे का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा किताब लिखी गई है उसका यहाँ पर विमोचन भी किया गया है। यहाँ पे कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने क्या कहा और स्कूल के जो प्रिंसिपल है, प्रबंधक है, उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना मूल टाइम निकाल के आप ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 में आए हैं। एक्चुअली हमारा जो आज का इवेंट है ये मेन सारी जितने हमारे स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी मदर्स को हमने इनवाइट किया गया है। स्पेशली उनको वही हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ। सबसे पहले तो हमारे मेन गेस्ट जो हैं वो हमारी मदर्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो इर्द गिर्द दूर दूर से आई हैं, ताकि वो अपने क्रूशियल टाइम जो 24 घंटे वो घर में रहती हैं, घर का ध्यान रखती हैं और बच्चों का ध्यान रखती हैं, खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उससे अलग हट के हमने सोचा कि आज स्पेशल उनको बुलाया जाए। उनको पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना मूल टाइम निकाल के आप ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 में आए हैं। एक्चुअली हमारा जो आज का इवेंट है ये मेन सारी जितने हमारे स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी मदर्स को हमने इनवाइट किया गया है। स्पेशली उनको वही हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ। सबसे पहले तो हमारे मेन गेस्ट जो हैं वो हमारी मदर्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो इर्द गिर्द दूर दूर से आई हैं, ताकि वो अपने क्रूशियल टाइम जो 24 घंटे वो घर में रहती हैं, घर का ध्यान रखती हैं और बच्चों का ध्यान रखती हैं, खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उससे अलग हट के हमने सोचा कि आज स्पेशल उनको बुलाया जाए, उनको एंटरटेन किया जाए। तो आज हमने एक इवेंट रखा है, उसका नाम है मॉम्स डे आउट। मॉम्स डे आउट का मतलब आप समझ गए कि आज मदर्स का दिन है, तो इस दिन में हमने उनके लिए बीच के कॉम्पिटिशन्स निकाले हैं, उनके साथ सारे कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे। मतलब बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये था कि हम उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन टुडे, हमने एक बुक भी लॉन्च करी है। बुक का नाम है अपराइज। ये एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने लाइफ के जितने थॉट्स हैं, हर बच्चा के अंदर एक कला होती है। कोई पोएम लिख सकता है, कोई स्टोरी लिख सकता है, कोई थॉट लिख सकता है, कोई शायरी लिख सकता है, कोई अपनी फीलिंग्स प्रकट कर सकता है। तो उस तरीके से जो बच्चे के अंदर अपने अंदर एक छिपी हुई कला थी वो हमने इस किताब में उतारी है, जिसके लिए हमने एसपी देहात जी को बुलाया था और वो आए और उन्होंने इस बुक को लॉन्च की है। और इस प्रकार मैं एंड में यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे घर की जो होती हैं वो माएँ होती हैं, उनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। वही हमारे दुनिया में आई हैं जिन्होंने इस संस्कार, पूरे जो संसार है हमारा, उनमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होता है। तो उस रिस्पेक्ट को रखने के लिए हमने इस बार मॉम्स डे आउट रखा है। स्टेज पे लॉन्च हो रहा था कि जो मनन राजकुमार सर हैं, उनका सबसे बड़ा रोल ये है कि इस बुक को उतारना, इस प्रकार से इस डिज़ाइनिंग करना, ये बिल्डिंग का जैसे डिज़ाइंस देख रहे हैं आप, और बुक के अंदर जिस स्टाइल से उन्होंने प्रकट किया है उन चीज़ को, वो उन दोनों ने किया है जो हरिद्वार से आए हुए हैं। उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस बुक को लॉन्च करने के लिए। आप क्या कहना चाहिए? स्पेशल मैसेज, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हर बच्चे के ऊपर बच्चा प्रेशर में नहीं होता, बच्चे को प्रेशर में लाया जाता है। मैं सब पेरेंट्स से ये बोलूँगा, उसको इंजीनियर बनना है बनने दो, उसको सीए बनना है बनने दो, उसका जो मन है उसको बनने दो। आपका बच्चा आपका सपना है, तो उस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के बच्चे बिल्कुल, आप सोच सकते हैं, फिट हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें एक अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है। डांटे कम, प्यार से उनको समझाइए। गलती करते हैं कोई बात नहीं, हम भी बचपन में गलतियां करते थे, बट किसी बच्चे को कोई शिक्षा देनी है, कुछ भी उसको सीखने का मन है, उसको 100% उसको मौका दिया जाए। उसको ये ना बोला जाए आपको यही बनना है, नहीं,
तुम बताओ आपको क्या बनना है, आप बच्चों से पूछो, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य और उज्जवल प्रकट हो सके। सर क्या डिफरेंस समझते हैं आप? ग्रीनवे 1 और ग्रीनवे 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। हम सिर्फ जो हमारी माता श्री हैं श्रीमती माला चौहान जी, मैं उनका सुपुत्र हूँ, मैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ, वो मेरी गुरु हैं। उसके बाद अशोक चौहान जी हैं, वो भी मेरे गुरु हैं, उनके आदेश से ही हर चीज़ चलता है। मैं तो यहाँ पे एक आप समझो ड्यूटी दे रहा हूँ कि मैं जो ग्रीनवे स्कूल की जो शाखा सिंस 1993 30 साल तक हो चुका है इस ब्रांड को, उसको मेंटेन करने की एक कोशिश कर रहा हूँ। बट जितनी मेहनत हमारे माला चौहान जी ने और अशोक चौहान जी ने की है, मैं उसका एक आप समझ सकते हैं दाना भी नहीं हो सकता हूँ, मैं उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे ग्रीनवे 1 में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, मैं ग्रीनवे 2 में इससे अच्छी शिक्षा दे के ये प्रूफ करूँगा कि ग्रीनवे 1 ग्रीनवे 2 में दोनों की शिक्षा में बिल्कुल बराबर हिस्सेदारी है। ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 में बच्चों के द्वारा लिखी गई कृति और प्रोजेक्ट अपराइज के तहत पेपर टू पब्लिश प्रकाशन के द्वारा जारी की जा रही है। और ये एक अनूठी पहल है जिससे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको प्रकाशित करने से उनको एक बड़े स्तर पे मोटिवेट होने की स्थिति बनेगी और ये उनको भविष्य में कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए बहुत बहुत स्कूल मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। रिदम चौहान जी और उनकी पूरी टीम, प्रिंसिपल मैम, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। तो वैसे तो मेरी पब्लिशिंग कंपनी है पेपर टू पब्लिश, जो कि कमर्शियल पब्लिशिंग कंपनी है। जैसे मैंने खुद 9 बुक्स लिखी हुई है, तो उसके बाद ही पब्लिशिंग कंपनी स्टार्ट करने का डिसाइड किया, जो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अवॉर्डेड है और काफ़ी अवार्ड जीते हुए हैं। बट एक दिन मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना प्रॉफिट के अलावा कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे उत्तराखंड की यूथ और इंडिया की यूथ प्रमोट हो, कि वो आगे जाके कुछ बड़ा करे, जो कि हमारे मोदी जी का भी सपना है। तो उसी नक्शे कदम पे चलते हुए हमने प्रोजेक्ट अपराइज का लॉन्च किया, जिसके साथ हम लोग 3000 बच्चों को मुफ्त में प्रकाशित कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड से। ये प्रकाशन उनका 200 प्लस देशों में हो रहा है। मतलब आज ये जो बच्चे आपने देखे हैं यहाँ पे, ये 200 से अधिक देशों में प्रकाशित लेखक बने हुए। तो आगे जाके इनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी बड़ी बड़ी चीज़ें करने की, और यही इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। तो बाकी जितने भी स्कूल्स हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्री है और वो हमारे साथ ज्वाइन करें और उत्तराखंड की यूथ को आगे बढ़ाए, फिर पूरे भारत की यूथ को आगे बढ़ाने समर्थन करें। का पहले ध्यान रखा था कि ऐसा ना हो कि बुक लॉन्च हो और ये किताब की दुकान के रैक पे रह जाए या लाइब्रेरी में रह जाए, इसलिए इसका ई वर्जन भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो अपने बच्चे एक तरीके से ये भी देख पाएंगे कि ये इनकी किताब अमेज़ॉन में है, तो वो वर्ल्ड में जाने जा सकते हैं और इनके आगे करियर में भी ये हेल्प करेगा। जब भी वो बताएंगे कि उनकी पुस्तक एक पब्लिश हो चुकी है और उनकी पुस्तक अमेज़ॉन में अवेलेबल है, तो एक बहुत गर्व का विषय। हमने उनको एक कविताएं लिखने के लिए बोला था, अपनी लाइफ को देखकर, स्कूल को देखकर, मैम को देखकर, टीचर्स को देखकर, सबको देखकर, जितने भी जिनको जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, जो उनको लाइफ में सिखाते हैं, जो वो अपने आसपास देखते हैं। सोशल मीडिया में बच्चे इतना है, पर वो लिखना चाहते हैं, वो देखते हैं दूसरे बच्चों को कि ये लिख रहे हैं, क्या हम भी कर सकते हैं, क्या हमारे स्कूल में भी ऐसा हो सकता है। तो ये मैम का एक सपना था कि यह हमारे ग्रीनवे में भी ये हो सकता है, तो अब हमारे बच्चे भी लिख सकते हैं और हर किसी को भी दिखा सकते हैं कि हमने वहीं से प्रेरणा ली है